अभी नया सरकार बनने के बाद में खनिज न्यास की पहली बैठक थी। बहुत सारे हमारे नए सदस्य भी बने हैं और आज बैठक थी, उसमें पहले कार्यों का समीक्षा हुआ और जो बहुत सारे काम प्रारंभ नहीं हो पाए थे उसको निरस्त किया गया है और बाकी जो अपने जनप्रतिनिधि गण हैं उन लोग अपना प्रस्ताव क्षेत्र के विकास के लिए देंगे तो विकास कार्य जोड़ा जाएगा उसमें, ताकि आगे की विकास कार्य चालू रहे। और निश्चित तौर पर खासकर इसमें खनन प्रभावित क्षेत्र और अपने जिला ही पूरा खनन प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य है, ऐसे क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान देने लायक रहता है। पेयजल की समस्याएं हैं तो सारी जोड़ना है और विभाग से बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं अलग अलग विभाग से, उसको भी जोड़ना है और सब लोग मिलकर एक अच्छा शासी परिषद का काम हो। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको ये अधिकार दिया कि जिस जिला को खनन होता है उसी जिला में वो राशि आता है, उसका विकास कार्य उसी जिला पर लगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे हमारे खनिज न्यास के माध्यम से जिला का विकास हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। और हम लोग अपने कोरबा जिला का जो आता है आसपास के ज़िले में भी अलग अलग परसेंट के हिसाब से उनको धनराशि दिया जाता है और उस धनराशि के माध्यम से उस जिले का भी विकास कार्य आगे बढ़ता है। डीएमएफ की राशि जब से मिलना शुरू हुई तब से पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार रही है, अभी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, कांग्रेस सरकार में जो हुआ वो खेल नहीं होगा। अधिकारी भी अब सब बदल चुके हैं, नए अधिकारी आ गए हैं, अब अच्छा काम होगा। किसी भी तरह से कोई कमीशन खोरी नहीं होगा, ईमानदारी के साथ में काम होगा और किसी को कोई कमीशन खोरी देने की आवश्यकता नहीं है। ना अभी का अधिकारी कमीशन करेंगे भी नहीं, पहले किए, मंत्री जी अधिकारी कोई नहीं लेगा। मंत्री जी ऑनलाइन पोर्टल में भी कार्यों की जानकारी नहीं दी जाती थी, अभी क्या ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हमको जो समीक्षा किए उसमें हमारा क्या बोलते हैं, क्या विभाग, अपना क्या विभाग बोलते हैं जो ऑडिट होते हो ना, ऑडिट महालेखाकार उन्होंने ऑडिट किया है तो 2022 तक के पूरा ऑडिट पूर्ण कर चुका है। तो ऑडिट जब महालेखाकार सबसे बड़ा संस्थान है छत्तीसगढ़ का, अगर वो ऑडिट कर दिया है तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने के सवाल नहीं उठता। और अभी 23-24 की ऑडिट भी हो चुका है, अभी 23-24 का ऑडिट होना भी बाकी है, उसका भी चल रहा है और निश्चित तौर पर ऑडिट हो जाता है। उसके बाद अगर एक बड़ा संस्थान ऑडिट कर देता है तो उसमें हम लोग अब कोई बात तो नहीं बोल सकते कि कोई कमी बेसी है। मंत्री जी, मॉडल गांव बनाने की बात चली थी कि डीएमएफ फंड से एक मॉडल गांव बनाएंगे, अभी तक बना नहीं है और 2016 से पैसा जो है जारी हो रहा है, तो आप क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मैं भी कटघोरा से विधायक था जी, और उस समय जो मॉडल गांव हम लोग ने चिन्हित किया था जी, वो मॉडल गांव बन चुके हैं जी। बाकी अभी इस 5 साल में किस गांव को मॉडल गांव चिन्हित किया था उसको तो मेरे को जानकारी नहीं है, आज मैं पूछ भी नहीं पाया। आपने याद दिलाया तो अगले बैठक में उसको पूछेंगे कि इस पंचवर्षीय में किसी गांव को मॉडल गांव चिन्हित किए थे। अगर नहीं हुआ होगा तो निश्चित तौर पर प्रभावित गांव के हर साल 1-2 गांव मॉडल गांव बने, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, भाजपा के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने अरबों रुपया का घोटाला का आरोप लगाया। नामजद पूर्व कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखा मोदी जी को, लेकिन आपके सरकार आ गई, उस पर अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहना? देखिए, अब उन्होंने पत्र लिखा है और पूर्व कलेक्टर थे, अब वो तो अभी जेल के अंदर हैं, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा। बाकी ननकीराम जी ने उनको जो तथ्य मिला होगा वो लिखे हैं पत्र, अगर गलत होगा तो उसका जांच करेंगे और गलत नहीं होगा तो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता, अगर गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। आज कितने कार्यों को स्वीकृति मिली सर? नहीं, आज कार्यों की स्वीकृति नहीं हुआ है। आज कार्यों की जो प्रस्ताव आए हैं अब उस प्रस्ताव को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कहा है, आगामी बैठक होगा तो उन प्रस्तावों का फिर चर्चा होगा कि कौन सा प्रस्ताव जुड़े और उसका अनुमोदन किया जाता है। आज जो भी कार्य आए हैं विभाग से और उसका अनुमोदन होगा और जो भी अभी ज़िले में जो ज़रूरतमंद काम है अति आवश्यक है उसका जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता से जो प्रस्ताव आएगा उसको हम लोगों ने जोड़ने के लिए कहा है। मंत्री जी, कोहड़िया 4 पारा से लेके दर्री डैम तक
जो 31 एकड़ जमीन है सिंचाई विभाग का, उसको गलत तरीके से एनओसी दिया गया कांग्रेस की सरकार में, और उसको आपने मुद्दा भी बनाए थे जोर शोर से कि राखड़ पाट रहे हजारों गाड़ी, लेकिन वह जमीन सिंचाई विभाग की और सरकार की है, लेकिन उसमें अभी तक की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा था कि राखड़ कोरबा में अपना पटे, राखड़ पूरा बंद होना चाहिए, और अभी राखड़ पाटना बंद भी हो गया है। अब जो राखड़ पट गया है, नदी नाला का खूबसूरत तो बिगाड़ दिए पूर्व के यहाँ के जो भी थे, और अभी मैंने उसमें सारी जगह मिट्टी फिलिंग करने के लिए कहा है विभाग को, पर्यावरण विभाग को। अब मिट्टी फिलिंग करने का काम प्रारंभ हो गया है। आने वाला समय पर हम लोग एक ट्रक भी राखड़ पटने नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष अनुमति लेके पटाता है अपनी ज़मीन में तो वो पटवा ले, बाकी वो तत्काल मिट्टी का फिलिंग उसमें करवाए। इरिगेशन की जमीनें जो है ना बेजा कब्जा हो रही है, उसको लेकर शिकायतें। अब देखिए, बेजा कब्जा जो कर रहे हैं उसके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अब कोरबा नगर निगम में क्षेत्र में या जिला में बेजा कब्जा तो 70% लोग बेजा कब्जा में बसे हैं। उनको तो हम लोग पट्टा देने की बात करते हैं, तो उनको क्या तोड़वाएंगे हम लोग? उनको तो पट्टा देने की बात कर रहे हैं।